हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे भूमिगत जल के कार्य द्वारा निर्मित विभिन्न भू आकृतियों का। भूमिगत जल के अपरदनात्मक कार्य द्वारा विभिन्न भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे लैपीज, घोलरंध्र, विलयरंध्र, डोलाइन, ध्वस्तरंध्र, पोनोर, काष्ठ खिड़की, प्राकृतिक पुल, अंधी घाटी और कंदराएं। तो पहली है लैपीज। जब चूने की चट्टानों पर कार्बन मिश्रित जल बहता है तो चट्टानों की संधियां खुल जाती हैं, जिससे समस्त धरातल बहुत अधिक कटा फटा हो जाता है, जिस पर नंगे पैर चलना कठिन होता है। ऐसी आकृति को ही लैपीज कहते हैं। दूसरा है घोलरंध्र। कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल जब चूने के प्रदेशों में शैलों पर बहता है तो यह जल सक्रिय घोलक क्रिया द्वारा चूने की चट्टानों में पहले छोटे छोटे छिद्र बना देता है, फिर धीरे धीरे इन छिद्रों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है। इन्हीं को ही घोलरंध्र कहते हैं। नेक्स्ट है विलयरंध्र। घोलरंध्र धीरे धीरे घोलक क्रिया द्वारा चौड़े होते जाते हैं। कालांतर में ये इतने बड़े हो जाते हैं कि धरातल पर बहने वाली नदियाँ इनमें प्रविष्ट होकर विलीन हो जाती हैं। इन्हें ही विलयरंध्र कहते हैं। नेक्स्ट है डोलाइन। ये अपेक्षाकृत गहरे और बेलनाकार गड्ढे होते हैं। विलयरंध्रों के बड़े होने पर ही डोलाइन बनते हैं। नेक्स्ट है ध्वस्तरंध्र। चूने के प्रदेशों में कार्बन युक्त जल द्वारा संपूर्ण क्रिया पूर्ण हो जाने के बाद डोलाइन आकृतियां एक साथ ध्वस्त हो जाती हैं। इस प्रकार बनी आकृति को ही ध्वस्तरंध्र कहते हैं। नेक्स्ट है पोनोर। वो सुरंग जो विलयरंध्र को भूमिगत कंदरा से मिलाती है, उसे पोनोर कहते हैं। नेक्स्ट है युवा जाल। चूने के प्रदेशों में कई डोलाइन मिलकर एक बड़ा गर्त बनाते हैं, जिसे युवा जाल कहते हैं। नेक्स्ट है पोलजी। जब कई युवा जाल मिलकर अत्यंत विस्तृत गर्त बनाते हैं तो उसे पोलजी कहते हैं। नेक्स्ट है काष्ठ खिड़की। जब डोलाइन का ऊपरी भाग नीचे बैठ जाता है तो उससे एक वृहद छिद्र का निर्माण होता है। ऐसे छिद्र का ऊपरी भाग जब खुला होता है तो उसके द्वारा भूमि के अंदर प्रवाहित जल धाराओं और अन्य भूरूपों को देखा जा सकता है। इन छिद्रों को काष्ठ खिड़की कहते हैं।
जब डोलाइन में पानी भर जाता है तो उससे जो झीलों का निर्माण होता है उसे कार्स्ट झील कहते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक पुल। चूने के प्रदेशों में कार्बन युक्त जल अपनी घोलक और अपरदन क्रिया द्वारा इस प्रकार की आकृति का निर्माण करता है। घाटी के आर पार फैली हुई चट्टानों को प्राकृतिक पुल कहते हैं। प्राय कंदराओं के अंशतः गिर जाने से प्राकृतिक पुल का निर्माण होता है। नेक्स्ट भू आकृति है अंधी घाटी। जब चूने के प्रदेशों में धरातल पर बहने वाली नदी यकायक किसी छिद्र द्वारा भूमि में प्रवेश कर जाती है तो उसकी घाटी भी अचानक बंद हो जाती है या उसका वही अंत हो जाता है। इस प्रकार की घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। नेक्स्ट है कंदराएं। भूमिगत जल धीरे धीरे चट्टानों को घुलाकर भूमि को नीचे से एकदम पोला कर देता है। ऐसे पोले स्थानों की ऊपरी छत यदि सख्त और मोटी होती है तो भूमि नीचे को नहीं धंसती, बल्कि उसका पोलापन अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और वह कंदराएं बन जाती हैं। तो ये तो थी भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित भू आकृतियां। भूमिगत जल के निक्षेपण कार्य द्वारा भी अनेक भू आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे खनिज शिराएं, ग्रंथिका, स्टेलेसाइट, स्टेलेग्माइट और पिलर। तो पहला है खनिज शिराएं। भूमिगत जल से निक्षेपित खनिज पदार्थों द्वारा चट्टानों की संदें और दरारें भर जाती हैं, जिससे चट्टानों में खनिज शिराएं बन जाती हैं। सोना, चांदी, सीसा, तांबा, जस्ता आदि धातुएं इन शिराओं में मिलती हैं। नेक्स्ट है ग्रंथिका। कभी कभी चट्टानों के बीच खोखली जगहों पर खनिज घोल का निक्षेपण हो जाता है, जिससे खाली स्थान पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से भर जाते हैं। ऐसे निक्षेपण को ग्रंथिका कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेलेसाइट। चूने के प्रदेशों में गुफाओं की छत से चूना युक्त जल नीचे को टपकता रहता है। इस चूना युक्त जल का वाष्पीकरण होकर जल उड़ जाता है और चूने का स्तंभ छत से नीचे की ओर लटका रह जाता है। इन स्तंभों को ही स्टेलेसाइट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेलेग्माइट। जो चूने का अंश छत से कंदरा की तली पर गिरता है, उससे कंदरा की तली पर खंभे बन जाते हैं। इन्हें स्टेलेग्माइट कहते हैं। नेक्स्ट है पिलर। जब गुफाओं में स्टेलेसाइट और स्टेलेग्माइट मिल जाते हैं तो एक लंबवत खंभे की आकृति बन जाती है, जिसे पिलर कहते हैं।
तो इस प्रकार से आज हमने भूमिगत जल के अपरदन और निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित भू आकृतियों का अध्ययन किया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।